1000 रुपयाचा कॅश प्राइज, प्रत्येक गोलंदाजाला हॅट्रिक विकेटसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. तर नक्कीच खार्डीची स्पर्धा आपण पाहिल्या सर. 109 धावांची मॅरेथॉन इनिंग भागीदारी पाहायला मिळते तकदीर पाटील आणि त्याचबरोबर संदेश गोंधळे यांच्या माध्यमातून पाहिलं असेल. आज मात्र नवीन मैदान रजनी आपण पाहतोय. आणि त्याचबरोबर शेरदिल पॅकर्स आपण पाहतोय विकेट हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. गोलंदाज आपण पाहतोय योगेश म्हात्रे बालड्या आणि पहिला चेंडू पुश करत असताना आपण पाहतोय शॉट लॉंग ऑनच्या दिशेला 1 धाव निश्चित मिळेल आणि एकेरी धावेने संघाचं खातं खुलं झालंय. हॅट्रिक विकेटसाठी बिंदास पाटील उपसरपंच बुर्दुलचे आहेत, त्यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आणि त्याचबरोबर शेरदिल ज्या संघाचे पॅकर्स सातत्याने ज्या संघाच्या पाठी असतात मात्रपाडा संघाच्या, तर या ठिकाणी चिनू पाटीलला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. द्या तुम्ही द्या. यस आमचे गुरुदास भोईर आहेत चिनू पाटील साठी जे कामोड्याचे निश्चितच हार्डलक मात्र यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. एक भव्य दिवस स्पर्धा आपण पाहतोय, अतिशय रोमांचक स्पर्धा. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण 40+ खेळाडू देखील खेळताना सामने पाहायला मिळाले. आता मात्र रेग्युलर खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतात. इथे मात्र एज लागली आहे. चेंडू चाललाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने 1 धाव निश्चित मिळाली. दुसरा क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत मात्र मिळतील 2 धावा. जबरदस्त स्पर्धा पाहायला मिळतो. जय गावदेव क्रिकेट संघ नारिवली यांच्या वतीनं आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे सर्व रायगड समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार विश्वनाथ शेठ मस्कर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा आपण पाहतोय. श्रद्धांजली चषक निश्चितच आपण पाहतोय. कैलासवासी स्वर्गीय सौ निर्मला पाटील आणि कैलासवासी गणपतदादा भोईर यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा, यांच्या आठवणीला उजाळा देण्यासाठी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला आपण पाहतोय म्हात्रेपाडा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय निश्चितच बामणडोंगरी संघ, आमचे परम मित्र तेजस म्हात्रे यांचा संघ. तर म्हात्रेपाडा संघाचे पॅकर्स आपण पाहतोय आमचे रविदादा भोईर, प्रीतम पाटील यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. त्यांना देखील विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर बसून या सामन्याचा आनंद घ्या. आपण इकडे तिकडे भरकटू नका, कारण स्पर्धा आपण पाहतोय आपल्या दादांची. निश्चित श्रद्धांजली चषक या चेंडूवर मात्र मिळते 2 धावा. या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे सरकताना 5 धावा. दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत, दोन्ही संघ मातबर आहेत, दोन्ही संघामध्ये चांगल्या खेळाडूंचा भरणा आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा आणि त्याचबरोबर हा सामना रंगतदार होणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये. तकदीर पाटील आणि संदेश गोंधळे ही जोडी मैदानामध्ये, हे जोडीचं कौतुक करावं तेवढे कमी आहे. पूल करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र चेंडू गरंगळत चाललाय. शॉट मिडॉनच्या दिशेनं 1 धाव निश्चित पूर्ण केली. दुसरी धाव देखील त्याच्या चपलाने पूर्ण करतात आणि 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरकताना पाहायला मिळेल. आजचा दिवस पहिला दिवस आपण पाहतोय. पहिल्या दिवसामधील जे 8 संघ आपण पाहिले, उंबार्डे, मोठागाव, देसाई, खार्डी, हेदुटणे, शिरडोन, दातिवली, चोळेगाव, त्याचबरोबर रेग्युलर संघ आपण पाहतोय रोहिंजन, विपर्श, कामोटे. आत्ताच आपण सामना पाहिला. निश्चितच म्हात्रेपाडा संघ गोलंदाजी करतोय. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. निश्चितच योगेश म्हात्रे यांच्याकडनं म्हात्रे कंपनी पाहायला मिळते म्हात्रेपाडा संघाची. तकदीर स्ट्राईक एंडला, हो, पूल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क पाहण्याच्या चेंडू एसटी रक्षकाचा भेद घेतोय. इथे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. जबरदस्त गोलंदाजी, वेगावर स्वार झालाय योगेश म्हात्रे. या गोलंदाजी मार्फत आपल्याला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, मॅग्निफिशंट गोलंदाजी, तिखट मारायची गोलंदाजी. आतापर्यंत धावसंख्येचा विचार केला फक्त आणि फक्त 7 धावा धावपलकावर. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळत असताना योगेशनं मात्र आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. हो, इथे मात्र चेंडू बॉडला ब्रश झालाय. निश्चितच 1 धाव मिळेल तर लेगबायच्या स्वरूपामध्ये आणि एकेरी धावेनं धावसंख्या पुढे सरकताना पाहायला मिळेल. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं हाताळत असताना योगेशनं मात्र धावा खर्च केल्या 8, कोणती सफलता नाही. मात्र चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. जबरदस्त गोलंदाजी आणि जबरदस्त स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. या ठाणे विभागातील एक नामांकित स्पर्धा कैलासवासी निर्मला पाटील आणि त्याचबरोबर कैलासवासी गणपतदादा भोईर यांच्या स्मरणार्थ, यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ही स्पर्धा आपण पाहतोय. श्रद्धांजली चषक या स्पर्धेचे सर्व आपण पाहतोय. विश्वनाथ शेठ मस्कर रायगड समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार
आणि चांगलं नेतृत्व पाहायला मिळतंय. थँक्यू. तर याच दरम्यान बामणडोंगरी गावचे उपसरपंच सन्माननीय अमरशेठ म्हात्रे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांना विनंती आहे. त्याचबरोबर स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे आयोजक सन्माननीय संजय शेठ ठाकूर साहेबांना सुद्धा विनंती आहे की आपण मंचावरती येऊन आसनस्थ व्हावं. तर नक्कीच आमचे मेवणे आपण पाहतोय संजय पाटील हे देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. राजू काटे असतील, उमेश जाधव असतील, या स्पर्धेमध्ये ज्याने ज्याने खारीचा वाटा उचलला त्या सर्वांचं मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत असेल. युट्यूबच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत असेल. निश्चितच आपण पाहतोय फॉर्च्यून इव्हेंटचे निश्चितच सर्व आपण पाहतो राजेंद्र पाटील ज्यांनी या स्पर्धेसाठी हे युट्यूबची सेवा मात्र आम्हाला पुरवली आहे, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत असेल. त्यांचे टीम वर्क कृष्णा म्हात्रे अँड कंपनी. सेकंड पॉवर प्लेट निश्चितच गोलंदाज आपण पाहतोय राजेश म्हात्रे. निश्चितच राजेशचा मात्र चेंडू आपण पाहतो अवांतर चेंडू, थोडीशी लाईन बरकटलाय आणि अवांतर चेंडू पाहायला मिळतोय. निश्चितच अवांतरच्या माध्यमातून धावसंख्या पुढे सरकताना पाहायला मिळेल आणि त्याचबरोबर धावा कशा येऊ द्या, धावा येणं गरजेचं आहे ते बामणडोंगरी संघासाठी. जीवदानी बामणडोंगरी संघ खेळत असताना आपण पाहतोय तेजस मातेचा संघ अनेक स्पर्धा खेळला असेल. निश्चितच चेंडू ब्रेक झाला बॅटला आणि इथे मात्र शॉट फाईन लेगच्या दिशेनं चेंडू हवेत होता, झेल पकडलाय तो क्षेत्ररक्षक अजयनं. जबरदस्त गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. पहिला धक्का लागलाय, फलंदाज होता तो निश्चितच संदेश तकदीर पाटील याच्या माध्यमातून हा फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का लागलाय. हॅलो हॅलो धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. तर सोमनाथ भोईर आणि त्याचबरोबर अविनाश काळे यांच्याकडनं एक सुवर्ण संधी आली या गोलंदाजासाठी. हॅट्रिक विकेट जर आपण घेतला तर आपल्यासाठी 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. निश्चितच प्रवीण गायकर यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. या जानवन कामोडे संघाचे बिग सपोर्टर प्रवीण गायकर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात. या स्पर्धेचा आम्ही खरोखरचा उल्लेख करतोय प्रत्येक वेळेला. ज्या वेळेला लाईव्ह लॉट झालं तिथपासून मात्र या स्पर्धेला खरोखरच आघात झाला असं वाटायला लागलं. कारण आजची 7 तारीख आपण 7 ते 12 ही 7-12चं समीकरण. निश्चितच 11 तारखेला विष्णू शेठ मस्कर यांचा वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि निश्चितच श्रद्धांजली चषकामध्ये येणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत असेल. पहिला धक्का लागलाय तकदीर पाटीलच्या रूपानं ज्यानं आपल्या संघासाठी एकूण धावांचा खर्च केला 6. तर निश्चितच 6 चेंडू फेस करत असताना थोडीशी गफलत पाहायला मिळाली ती बामणडोंगरी संघाकडनं. नवीन फलंदाज मैदानाकडे रणजित ठाकूर. हो लेग स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू पंच आमच्याकडे जरूर वळून सांगतील की चेंडू कशा पद्धतीनं चेंडू रिलीज झालाय, परंतु लेग बायच्या स्वरूपामध्ये जरूर एक धाव मिळेल. 1+1 अशा 2 धावा मिळतील आणि गोलंदाज आपण पाहतोय राजेश म्हात्रे ज्याच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे हॅट्रिक विकेटसाठी. सोमनाथ भोईर आणि अविनाश पाटील यांच्याकडनं 5,000 रुपये, अविनाश काळे नाहीत त्यांच्याकडनं 5,000 रुपये कॅश प्राइज असेल. बघा खेळाडूंचं मनधोरण वाढवणारे खरोखरच आम्हाला हे भाग्य म्हणावं लागेल या सोमनाथ भोईर आणि अविनाश काळे यांचं. राजेश गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय संदेश गुंदळे. बामणडोंगरी जीवदानी बामणडोंगरी संघ खेळतोय. ओहो पुल करण्याचा प्रयत्न लॉंग ऑन क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक तैनात जज करतोय आणि अजून एक मोठा धक्का लागेल. सलामीची जोडी मैदानातून बाहेर. संदेश गुंदळे बॅक टू द डगआउट. डीजे थँक्यू. तर याच दरम्यान पाहतोय आपण 2 संघ मैदानामध्ये खेळतात. जीवदानी बामणडोंगरी आणि त्याला फाईट करते ते मात्र जय बोले हिमांशू एंटरप्राइजेस म्हात्रेपाडा. जर पाहिलं तर भाऊ मात्रे कधी कधी या दोन्ही टीमचे पॅकर्स एकच असतात. हिमांशू एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर रविदादा भोईर
नक्कीच कौतुक करावं तेवढे कमी आहे रविदादा भोईर यांचं, कारण हिमांशू एंटरप्राइजेस ज्या वेळेला आपण पाहतोय निश्चितच आदर्श पनवेल ज्या वेळेला स्पर्धा खेळत असेल त्यावेळेला देखील त्यांचे पॅकर हिमांशूला आपण पाहतो असो. आणि त्याचबरोबर म्हात्रेपाडा आणि बामणडोंगरी एक बलाढ्य संघ आपल्याला दोन्ही संघ पाहायला मिळतात. इथे मात्र नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाहायला मिळतोय. नॉनस्ट्राइक एंडला भानुदास आणि त्याचबरोबर रणजित ठाकूर ही जोडी मैदानामध्ये. आता मात्र निश्चितच रविदादा भोईर यांच्या चेहऱ्यावर हास्य असेल, कारण आतापर्यंत धाबांचा विचार केला तर एकूण धावा 12 आणि त्याचबरोबर दुसरं षटक पॉवर प्लेचं पाहायला मिळतोय तो निश्चितच राजेश म्हात्रेचं. जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत पाहिलं, तिखट मारायची मॅग्निफिशंट गोलंदाजी पाहायला मिळाली. बामणडोंगरी संघ थोडंसं अडचणीमध्ये आहे, परंतु या जोडीमध्ये एखाद्या फलंदाजाला चांगली मोठी फलंदाजी करावी लागेल आणि निश्चितच धावसंख्येला आकार द्यावा लागेल, मोठमोठे पटके खेळावे लागतील. तेवढ्या ताकदीचा संघ आपल्याला समोर येऊन ठेपलाय तो म्हात्रेपाडा संघ. कोण विसरेल ती स्पर्धा विजय शेठ ठाकूर यांची, जे वाकडीच्या मैदानावर झाली आणि त्या मैदानावर मात्र निश्चितच सेमीफायनलचा सामना निश्चितच चांबारली संघासमोर पराभूत व्हावा लागला. परंतु इथून उंच भरारी घेण्यासाठी सुवर्ण संधी असेल. नवीन स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. विश्वनाथ शेठ मस्कर यांची श्रद्धांजली चषक, त्या चषकामध्ये आपण पाहतोय रेग्युलर संघ दुसरा सामना खेळताना म्हात्रेपाडा विपक्ष जीवदानी बामणडोंगरी संघ. मिडविकेट क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि थोडासा पंबलिंग पाहायला मिळाला. 2 धावा चिताच्या चपळानं पूर्ण केल्यात, मात्र धावा कशा येऊ द्या, धावा येणं गरजेचं आहे. ते जीवदानी बामणडोंगरी संघासाठी दुसरं षटक पॉवर प्लेचं पाहायला मिळतोय राजेश म्हात्रेचं. आतापर्यंत धावांचा विचार केला तर 2 गडी बाद 14 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. राजेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला फलंदाज पाडतो आपण निश्चितच रणजित ठाकूर आणि भानुदास म्हात्रे ही जोडी मैदानामध्ये. अकुल टप्प्याचा चेंडू मात्र चेंडूला उडवलाय फाईन लेग क्षेत्राकडे. चेंडू वन बाउंड सीमारेषे बाहेर दणदण करत चौकार, संघर्षमय चौकार. डीजे हॅलो. त्या दोन्ही टीमला या ठिकाणी पारितोषिक आहे. हिमांशू एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर रविशेठ भोईर यांच्याकडून सलग 3 चौकार 3 षटकारांसाठी 1000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिक साठी सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर निश्चितच जगदीशजी पाटील आपण विचार केला तर सलग 3 चौकार सलग 3 षटकार कदाचित आपल्याला पाहायला मिळतात, परंतु जर प्रत्येक चेंडूला चौकार षटकार मारले तर त्यावेळेला देखील तुम्ही पारितोषिक लावली तर अति आनंद होईल, कारण प्रत्येक खेळाडू काहीतरी बक्षीस मिळून जाईल. निश्चित आपण 2 षटकांचा वाजवी खेळ आपण पाहतोय. निश्चितच राजेश गोलंदाजी मार्कवर चौकाराचा मार बसलाय. निश्चितच इथे मात्र लॉंग ऑन क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूला वन बाउंस उचलण्या अगोदर चेंडू निघून गेला, सीमारेषे बाहेर दणदण करत चौकार. अजून एक मोठा पटका चौकार पाहायला मिळतोय. निश्चितच फलंदाज होता तो रणजित ठाकूरच्या बॅट मधून निघालेला सलग दुसरा चौकार. डीजे धन्यवाद. डीजे ऑपरेटर. डीजेच्या माध्यमातून आपण संगीत ऐकतात, अतिशय सुमधुर संगीत, आणि त्याचबरोबर असल 5 दिवस आपल्याला हे संगीत आपल्याला ऐकायला मिळेल. निश्चितच 40+ खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहिले असेल. या विभागामध्ये 40+ खेळाडू आणि संघ मात्र अतिशय चांगल्या स्पर्धा खेळत असतात. त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि त्याचबरोबर 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. पॉवर प्लेची 2 षटकं संपली. 2 षटकामध्ये धावांचा विचार केला तर 2 गडी बाद. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 22 धावा, म्हणजे 11ची सरासरी आतापर्यंत राखली आहे. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या एकूण 8 धावा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये धावा खर्च केला तर राजेश म्हात्रेनं 14 धावा. तर योगेश ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं तो गोलंदाज मात्र पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला फलंदाज नौका फलंदाज भानुदास म्हात्रे, ज्याच्या नावावर अनेक रेकॉर्ड्स आहेत, मात्र तो
फलंदाज बाद होते. एष्ट्या उधळून लावल्याने योगेशची ओळख पटवून देताना भानुदासला मात्र डगाडचा शिकार व्हावा लागलाय. इथे मात्र तिसरा धक्का लागलाय तो जीवदानी बामण डोंगरी संघासाठी. डीजे काय जबरदस्त वेगावर स्वार झालेला गोलंदाज आपण पाहिला योगेश म्हात्रे. आणि त्याचबरोबर भानुदासला मात्र आपल्या संघासाठी काही करता आलं नाहीये. बरेच रेकॉर्ड्स त्याच्या नावावर आहेत, परंतु जेव्हा रेकॉर्ड सांगायच्या अगोदरच मात्र रेकॉर्ड ब्रेक करून ठेवला तर योगेश म्हात्रेनं, ज्यांना पहिल्याच चेंडूवर मात्र सपाटा मिळाली भानुदास म्हात्रे याची. नवीन फलंदाज कल्पेश ठाकूर हा देखील एक नावाजलेला फलंदाज आहे. त्याच्या नावावर देखील अनेक रेकॉर्ड्स आहेत. जीवदानी बामण डोंगरी अनेक स्पर्धा खेळा, अनेक स्पर्धांमध्ये चांगले स्पर्धा जिंकत असताना आज मात्र त्याची निश्चितच खैर नाही आहे असं खरून ठेवलंय तर मात्रेपाडा संघानं. इथे मात्र सरळ चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. अजून एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु या जोडीला काहीतरी करावं लागेल, कलाकौशल्य दाखवावं लागेल, मनगटी ताकद दाखवायला प्रत्येक चेंडूला सीमारेषे बाहेर धाडावे लागतील. कारण धावांचा ओघ सातत्यानं सुरू ठेवायचा असेल तर मोठमोठे फटके खेळावे लागतील. आतापर्यंत धावांचा विचार केला तर योगेशनं धावांवर अंकुश लावलाय. एकूण धावांचा विचार केला तर 3 गडी बाद ते 22 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. जबरदस्त गोलंदाजी, मॅग्निफिशंट गोलंदाजी, तिखट माऱ्याची गोलंदाजी याच्यासाठी ओळखला जातोय तो योगेश म्हात्रे गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. ओहो, इथे मात्र अजून एक क्लीन बॉल, अजून एक त्रिफळाची यष्ट्या उधळून लावल्या. फलंदाज जो होता कल्पेश ठाकूर तो देखील आपल्या संघासाठी भोपळा न फोडता आपल्या तंबूच्या आश्रया डगावरचा शिकार झालाय. अजून एक मोठा धक्का कल्पेश ठाकूरच्या माध्यमातून. डीजेला देऊया संधी. कल्पेश देखील बाद झालाय. सलामीची जोडी झटपट बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी आली आहे मी म्हणेन रणजित ठाकूरच्या खांद्यावर. कारण त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज आपण पाहतोय निखिल खोत. या जोडीला काहीतरी कलाकौशल्य दाखवावं लागेल, कारण धावणार अंकुश लागलाय. तर तिसरे षटक प्रगतीपथावर असताना आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4 गडी बाद एकूण 22 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. नामांकित स्पर्धेमध्ये देखील चांगले पंच कमिटी आपल्याला पाहायला मिळते. संतोषजी चौधरी मेन पंच. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपण पाहतोय निखिल खोत. योगेश गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, काय वेग, भन्नाट वेग इथे पाहायला मिळतोय योगेश म्हात्रेचा. आणि योगेशनं मात्र प्रत्येक खेळाडूला जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. जणू या फलंदाजामध्ये साखळ दंड अडकवली की काय अशा पद्धतीची गोलंदाजी निश्चितच पाहायला मिळतोय. मॅग्निफिशंट गोलंदाजी, वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी, कौतुक करावं तेवढं कमी आहे निश्चितच योगेश म्हात्रेचा. निश्चितच 22 धावांवर अंकुश लावलाय तो योगेश म्हात्रे या गोलंदाजांना. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली. स्ट्रायकिंगला फलंदाज निखिल खोत. या षटकातील 5वा चेंडू. हो, आता मात्र अक्षरशः खोदून काढला. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला खोदण्यापलीकडे काही नव्हता, परंतु 2 धावा निश्चितच चिताच्या चपलाने पूर्ण करता येत. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्येला पुन्हा एकदा आकार येतोय. 24 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 24 धावा आणि 4 गडी बाद झालेत. निश्चितच जीवदानी बामण डोंगरी संघाचे खेळाडू आपण पाहिले. सलामीवीर संदेश गोंधळे बाद झाला, तकदीर पाटील बाद झाला, त्यानंतर भानुदास बाद झाला, कल्पेश ठाकूर बाद झाला. परंतु इथे पूर्णपणे जबाबदारी आली आहे ती रणजित ठाकूरच्या खांद्यावर. नॉन स्ट्राईक एंडला जो उभा आहे तो रणजित ठाकूर. निखिल गोलंदाज स्ट्राईक एंडला. हो, पुन्हा एकदा चेंडूला फक्त सन्मान दिलाय. सन्मान देण्यापलीकडे काही उरलं नव्हतं. चांगला चेंडू होता, त्याला सन्मान देण्यापलीकडे काही उरलं नव्हतं. निखिलनं मात्र सन्मान देत असताना हा चेंडू निर्धाव खेळून काढलाय. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपला आणि या 3 षटकांच्या खेळानंतर आपण पाहिलं तर
4 गडी बाद एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर फक्त आणि फक्त 24 धावा म्हणजे 8ची सरासरी आतापर्यंत राखली आहे. घडलं काय तर गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळाली आणि त्याचबरोबर फलंदाजांवर मात्र वर्चस्व दाखवलं ते निश्चितच गोलंदाजानं. हॅलो, थँक्यू सो मच. तर या ठिकाणी आपण काही सन्मान घेणार आहोत. तर मी विनंती करेन आमचे कामोड्याचे प्रल्हाद म्हात्रे जे यशराज टेंडर्सचे ओनर आहेत आणि ज्या मग कामोडे संघाचे पॅकर्स प्रल्हाद म्हात्रे त्यांचा सन्मान केला जाईल. मी रामशेठ भोईर यांना इन्व्हाइट करतोय. रामशेठ भोईर, राम भोईर या आपल्या शुभास या ठिकाणी प्रल्हाद म्हात्रे यांचा सन्मान या मंचावरती केला जाईल. त्याचबरोबर पुढचा सन्मान केला जाईल शेरदिल स्पर्धेचे आयोजक इम्तियाज भाई आना है आपका भी मंच के ऊपर शुभ सम्मान किया जाएगा. हमारे लाडले आयोजक विश्वनाथ शेठ मस्कर और रामशेठ भोईर. तर नक्की 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर एकूण 24 धावा आणि योगेश मातेचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. 2 षटकं फेकली, 2 सफलता मिळवल्या आणि फक्त 10 धावा खर्च केला. तो गोलंदाज एक चांगला गोलंदाज पाहायला मिळाला. पुढचं ऐकूया पुन्हा एकदा समालोचन आमचे बाबूशाह यांच्याकडनं पुढच्या 2 षटकांसाठी. त्याचबरोबर पुढचा सन्मान आमचे म्हात्रेपाड्याचे सन्मान्य एकनाथ शेठ मुंडे हे सुद्धा मंचावरती उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा आपण सन्मानित करतोय. या आपण आपला सुद्धा या मंचावरती क्या जाईल शुभ सन्मान. ओटो बाबूसा. तो चलिए धन्यवाद जगदीश सर. चलेंगे मुकाबले की तरफ. 3 ओवर के बाद देखिए फिर से कहानी में वही ट्विस्ट है. यहाँ पर देखिए लगातार बांध कर रख लिए हैं और मुश्किल बनते जा रहा है. विकेट की झड़ी देखिए यहाँ पर कहते हैं ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. तो उसी तरह की देखिए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बात करेंगे यहाँ पर तकदीर और संदेश का विकेट गिरने के बाद विकेट की झड़ी. नेक्स्ट मॅच साठी आपण रिपोर्टिंग करा. 40+ चा संघ असेल चोळेगाव आणि एडुटणे हे दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण या पहिल्या सत्रानंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. एडुटणे आणि चोळेगाव. तो चलिए यहाँ पर एडुटणे चोड़ेगांव के बीच में देखिए बात करेंगे. सेकंड मैच रहेगा आज का 40+ का सेकंड राउंड का. दूसरा एक सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम होगा. कौन सा टीम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब अगला मैच खेला जाएगा. यहाँ पर एडुटने से देखिए बात करेंगे रेगुलर क्रिकेट के यहाँ पर अविनाश जी एक कप्तान से अच्छे खिलाड़ी, उनका भी तहे दिल से स्वागत मैच का मजा लेते हुए. और ये चलिए यहाँ पर रवि दादा भूर देखिए चेहरे पे मुस्कान है, खुशियों की लहर आता हुआ क्योंकि टीम देखिए उनके आज यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर काम करते हुए. हिमांशु एंटरप्राइजेस देखिए मात्रे पड़ा आज इस नाम से. और भामन डोंगरी भी देखिए बात करेंगे रायगढ़ पर हम देखते हैं हिमांशु के नाम से देखिए खेलते हुए. और हमारे सिरदिल ट्रॉफी के देखिए लाडले आयोजक साहिद भाई हम देख सकते हैं इम्तियाज भाई शेख है क्योंकि इस बार देखिए मात्रेपड़ा टीम ने भी सिरदिल के नाम से बहुत बढ़िया कामयाबी दिया है. कल शायद सिरदिल के नाम से बंजरपड़ा नाइट में देखने को मिलेंगे. प्रीतम दादा पाटिल देखिए हमारे संदीप पाटिल सर देखिए बात करेंगे एक दूसरे के साथ देखिए यहाँ पर गुप्ते गुखा चलता हुआ लेकिन लेग बाय के रूप से देखिए 1 रन आता हुआ. हाँ बहुत बढ़िया देखिए हमारे अंपायर भी देखिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करते हुए इरामन सर और उनके साथ देखिए संतोष चौधरी सर. और कुल टोटल की बात करेंगे 28 रन अभी तक बांध कर रख दिए हैं पूरी तरह से. क्या गेंदबाजी देखिए यहाँ पर योगेश मात्रे हो गया. देखिए उनकी 2 ओवर का स्पेल जो सेकंड ओवर था ना वहां जलजला लेकर आए थे.
2 रन 2 सफलता, वहां बहुत बड़ा झटका दिए थे, मैच का यूटर्न उभर था वहां पर और वहां से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लगभग। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे निखिल खोत और तो चलिए पर बामन डोंगरी टीम देखिए इस मैदान पर खेलते हुए और संजय सेठ ठाकुर साहब देखिए, गोपाल सेठ स्मृति चेशक के देखिए लाडला आयोजक देखिए वो भी तशरीफ यहाँ पर रखे हैं, से गुजारिश करना चाहेंगे आइए मंच पर तशरीफ रखिए। बहुत बढ़िया देखिए जब कोई टीम खेलता है उसके साथ देखिए कहीं सारा यहाँ पर ये चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर हिमांशु एंटरप्राइजेस के देखिए बात करेंगे एक नेक दिल रवि दादा भुईर देखिए, संदीप पाटिल सर देखिए, प्रीतम दादा पाटिल देखिए, यहाँ पर भाव माते सर देखिए खुश हैं, कामोडी टीम जीत दर्ज किए है और सेकेंड राउंड के लिए अगर वो मुकाबला सोच लीजिए अगर यहाँ से मात्रे पड़ा लगभग देखिए अभी तक तो जीत हार कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर कहीं यहाँ पर मात्रे पड़ा टीम आ गई फिर भाव मात्रे यहाँ पर उनकी सीटी बजेगी। चर्चा चल रही है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। मनोज जी नाइक साहब देखिए एक बहुत बढ़िया आयोजक बामन डोंगर की बात करेंगे, 2 दिन का प्रतियोगिता उनकी तरफ से देखने को मिलता है। सुमित जी नाइक हमारे अच्छे दोस्त निश्चित रूप से, और यही बात का अगर क्रिकेट कहा जाए तो कमी नहीं निश्चित रूप से। और मलंगगढ़ विभाग की देखिए एक मजबूत टीम और हैट्रिक विकेट के लिए देखिए बात करेंगे यहाँ पर बिंदा सेठ पाटिल साहब उप सरपंच बुरदुल देखिए, और हमारे दूसरे देखिए बिंदा सेठ उत्साह घर से देखिए इस मैच का मजा लेते हुए। संदीप दादा माली देखिए उनकी तरफ से भी शुभकामना आता हुआ। यही कहा आज देखिए आज जब कहीं क्रिकेट खेला जाता है कहीं सारे दोस्ताना, कहीं सारे रिश्तेदारी, कहीं सारे ग्रामस्थ मंडल, पूरी गांव देखिए साथ रहता। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा था यहाँ पर नजदीकी मामला बन सकता था लेकिन बाल बाल बचे। पीके पाटिल सर भी देखिए टोंडरी से इस मैच का मजा ले रहे, शुभकामना तहे दिल से उनका भी स्वागत है। मैंने यही बात बताया बहुत सारा देखिए आजकल शुभकामना आ रहा है जहां हमें पहुंचाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैच की तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है। 32 रन खुश रहेंगे यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ पर रात के लगभग बात करेंगे देखिए यहाँ पर 12 तो बजने जा रहा है, लेकिन जीवदानी बामन डोंगरी टीम देखिए जीवदानी के नाम से खेलते हुए यशराज ट्रेडर्स के देखिए यहाँ पर से ओनर हम देख सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर प्रहलाद दादा देखिए उनका भी यहाँ पर सम्मान किया गया। इम्तियाज भाई शेख देखिए शेर दिल ट्रॉफी इस साल क्या बिग ट्रॉफी था, आने वाला साल भी शायद उनकी तरफ से उसी तरह की टूर्नामेंट। कृष्णा मात्रे देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए तीनों बंधु देखिए छा जाते हैं। मचिंद्र मात्रे लीजिए, योगेश पटेल, लेकिन उसके साथ बात करेंगे राजेश लीजिए, अल्पेश लीजिए, किरण लीजिए, केतन लीजिए, पूरी टीम है। और हमारे पिंटू दादा देखिए सचिव है मलंगगढ़ एसोसिएशन के। ओहो ये चलिए यहाँ पर कुछ बड़े हिट खेलने का इरादा बना लिए हैं और बनाना ही चाहिए यहाँ पर। और देखते हैं और उंगली उठ गई, मुश्किल बनता हुआ देखे जैसे कहते ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी एक साझेदारी बनाने की कोशिश करते हैं तब तक साझेदारी टूटता हुआ। धन्यवाद डीजे, क्या बात है। रात 12 बजे के बाद देखिए हमारे डीजे चंदू दादा थोड़े मूड में आते हुए, लेकिन टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए यहाँ से 33 रन। और अगर ये टीम कम से कम 45 तक भी पहुंच गई ना अशोक दादा, ये जैसे गोरसाई बहुत टीम बात करेंगे गेंदबाजी ताकत, तो जीवदानी बामन डोंगर की बात करेंगे ना इनकी स्ट्रेंथ इनकी ताकत होती है गेंदबाजी। ओमकार नायक निखिल खोट जैसे उभरते हुए सितारे इस टीम में गूंजे हुए हैं गेंदबाजी के, बहुत बढ़िया। और क्या वहां तक पहुंच पाएंगे, ये देखिए 40 तक भी पहुंचना कम से कम जरूरी है क्योंकि इस सीजन ने जो कुछ दिनों से यहाँ पर मात्रे पड़ा टीम का जो सिलसिला विश्वनाथ सेठ देखिए जान चुके हैं यहाँ पर। धन्यवाद। धन्यवाद डीजे।
तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 33 पर रुका है कृष्णा मात्रे। देखिए हमारी कमेंट्री बॉक्स के आगे ये हेयर स्टाइल कहाँ से बनाए हैं भाई? कृष्णा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है हेयर स्टाइल मास्टर का तो वहाँ पर पसीना छूट गया होगा। नहीं, रसल से भी खूबसूरत फुटबॉल खिलाड़ी अक्सर ऐसे रखते हैं मुझे लगता है। और कैसे कृष्णा मात्रे के जुल्फों को देखिए बनाया है। जिस तरह की देखते हैं ना, हम एक एक इमारत बनाते हैं, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, तो कृष्णा मात्रे के हेयर स्टाइल देखिए वैसा, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल और जो आखिरी तीसरा मंजिल उनका। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हो कृष्णा मात्रे, देखिए स्क्रीन पर कैमरा पहुंच गए हैं। उनके हेयर स्टाइल देखिए यहाँ पर, पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा मंजिल। क्या बात है। टीम भी देखिए बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर लोग तो यहाँ पर बदलना होगा यहाँ पर, इसलिए तो आज ओह इस बार देखिए आखिरी समय में एक AK-47 धन्यवाद। संदेश के बल्ले से आता हुआ छक्का, इसे कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो। ये टेनिस गेंद देखिए ऐसा चीज है ना, कहीं भी हीरो बना सकता है किसी भी खिलाड़ी को। इस इनिंग का पहला छक्का और 9वां नंबर के बल्लेबाज संदेश पाटिल के बल्ले से गेंदें कितनी बची हैं यहाँ से। कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 41-41 रन। अभी ओवर की बात करेंगे। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद। हम बात कर रहे थे अशोक जी के कम से कम 45 तक भी पहुंच गए। कहते हैं ना, भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है, क्योंकि इस बामुंडोंगरी टीम में वो गेंदबाजी है, पलटवार कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये गोरसाई बॉ की जैसे गेंदबाजी उनकी स्ट्रेंथ, ताकत रहती है हमेशा। तो इस टीम की बात करेंगे गेंदबाजी, रफ्तार, गति ओमकार नायक की, और ये फॉल्ट लाइट्स में और मुश्किल बनाएंगे। और ये चलिए नो बॉल है, मैच रंग बदल रहा है भाई क्रिकेट। और ये चलिए भाई यहाँ पर रन आउट हुए नहीं, जानबूझकर कराया गया यहाँ पर, और स्ट्राइक रखना चाहते हैं। नो बॉल देखिए 1 रन आया है। और कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट, मैच देखिए यहाँ पर रंग बदल रहे हैं। डीजे भोईर यांना इन्व्हाइट करतोय टॉस बॉक्स मध्ये। टॉस केला जाईल। या तो चलिए संदीप पाटील सर आणि रविदादा भोईर, त्याचबरोबर मी या ठिकाणी इन्व्हाइट करतोय श्रीमलंग क्रिकेट समितीचे उपाध्यक्ष अभिमन्यू शेठ म्हात्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती या। श्रीमलंग क्रिकेट समितीचे उपाध्यक्ष व्हाइस प्रेसिडेंट अभिमन्यू शेठ म्हात्रे, म्हात्रेपाडा यांना इन्व्हाइट करतोय मंचावरती यावं।
चलिए अभिमन्यु मात्रेशा भाई ये मलंगड़ा एसोसिएशन कहा जाए तो महिदादा गायकवाड लीजिए, इंडी सेट पाटिल सब 40+ के अध्यक्ष लीजिए, प्रदीप मडवी साहब लीजिए निश्चित रूप से। तो चलिए टॉस बॉक्स पर चलते हैं। रवि दादा फिर देखिए संदीप पाटिल सर सेकंड इनिंग में जुड़ेंगे संदीप सर, लेकिन मात्रेपड़ा टीम के लिए एक सुनहरा मौका हैट्रिक छक्के के लिए। उप सरपंच बिंदास पाटिल साहब बुरदुल देखिए उनकी तरफ से 1000 और कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे यहाँ से संदीप सर, लेकिन टॉस बॉक्स पर देखिए कहानी रहा यहाँ पर सेकंड राउंड का। हॅलो, तर जो संघ टॉस जिंकतो त्या संघाला मात्र या ठिकाणी चांदीचं कॉईन दिलं जातोय। पुष्पदीप ज्वेलर्स आमचे सुरेश सोहणी यांच्या दुकानातून एक चांदीचं नाणं। यास पुन्हा एकदा टॉस जिंकला या चोळेगाव टीमने आणि प्रथम टॉस जिंकून बॅटिंग स्वीकारले। बंदिश बॅटिंग। तर मंचावरती श्रीमलन क्रिकेट समितीचे उपाध्यक्ष अभिमन्यू शेठ म्हात्रे यांचं आगमन झालंय। सहर्ष स्वागत। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर संदीप माली साहब देखिए यहाँ पर भोपर उनकी तरफ से देखिए शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट को आता हुआ। और बिंदास पाटिल साहब देखिए बात करेंगे उत्साह घर उनकी तरफ से भी शुभकामना। देखिए कहीं सारा शुभकामना आ रहा है। निश्चित रूप से मैंने जिक्र किया था संदीप सर कुछ समय पहले, मोबाइल भी ऑफ रखा था। निश्चित रूप से क्या चाहेंगे जो क्रिकेट के शौकीन चाहने वाले हैं निश्चित रूप से उनसे शुभकामना आता रहेगा, लेकिन मैच की तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखते हैं 46 रनों की टारगेट कैसे हासिल होती है, ये सब सुनने के लिए चलेंगे एक बार फिर से संदीप पाटिल सर के पास। हेलो, तो बाबूशाह ये तो तेरे ऊपर प्यार है पूरे महाराष्ट्र का, जो आज आप पूरे महाराष्ट्र में छा चुके हैं। तो चलेंगे मैच की तरफ। बिल्कुल तमाम क्रीडा रसिकों का स्वागत करते और चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर मुकाबला शुरू है रेगुलर टीमों के बीच में। बिल्कुल एक तरफ जीवदानी स्पोर्ट बामन डोंगरी तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हिमांशु इंटरप्राइजेस मात्रेपाड़ा। तो जीत के लिए 46 रन 46 का लक्ष्य। तो जो यहां पर टॉस जीतने के बाद मात्रेपाड़ा टीम ने फील्ड का फैसला किया था और बिल्कुल फील्ड करते हुए जो गेंदबाजों के ऊपर आत्मविश्वास दिखाया था वो लाजवाब यहां पर नजर आया। हर एक गेंदबाज ने बड़ा कीर्तिमान इस मैदान के अंदर दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं जीवदानी स्पोर्ट बामन डोंगरी द्वारा बल्लेबाजों के माध्यम से काफी शानदार प्रयास नजर आया। मानो शुरुआत में पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन बाद में जरूर एक अच्छे सुस्थिति में टोटल को पहुंचाने का काम किया मिडल ऑर्डर पर। तो जय राजेश के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए सोमनाथ भुईर और अविनाश कालन इनकी तरफ से 5000 का इनाम दिया जाएगा। यस, संतोष चौधरी सर की ओर से इशारा होता हुआ गेम ऑन हो रही है। तो जीवदानी स्पोर्ट बामन डोंगरी टीम की तरफ से गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं ओमकार नाइक, एक सक्षमता पूर्वक खिलाड़ी, लेकिन देखना है सामने बल्लेबाज राजेश मात्रे। इस बीच एक गेंद उठाने की कोशिश पॉइंट में, बिल्कुल वहां पर तेजस मात्रे लेते हुए कैच और यहां पर पहला झटका।
तो पहली गेंद के ऊपर मिली सफलता, यानी कि टोटल की बात करें तो सिर्फ 46 रन है और इस 46 रनों को पार करने के लिए जो सलामी के तौर पे बल्लेबाज आए थे राजेश और योगेश, लेकिन राजेश ने यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर इस मैदान से बाहर निकलते हुए नजर आए, क्योंकि पहला झटका दिया है मात्रेपाड़ा टीम को। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार और ये देखिए टिट फॉर टैट किसे कहते हैं, जस्यास तसे, जैसे को वैसा। यानी देखा जाए तो जो योगेश मात्रे ने गेंदबाजी की थी, हर एक गेंद यदि नाप तोल कर देखी जाए तो 130 के ऊपर स्पीड जरूर नजर आया था, लेकिन यहां पर उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए सामने बामन डोंगरी है, क्योंकि इस सीजन में काफी बेहतरीन फॉर्म में चलने वाला है गेंदबाज। लेकिन दूसरी तरफ जो 46 रन है, इसमें ऐसे चौके आते हैं तो निश्चित रूप में टारगेट आसान बन सकता है और ये आया चौका। क्या बात है, ये देखिए विश्वनाथ शेठ के चेहरे के ऊपर मुस्कान नजर आ रही है और उन्होंने इनिंग जब समाप्त हुई तब रवि शेठ भोईर से बातचीत भी की कि अब मानो जो मुकाबला चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, कोई बात नहीं है, दोनों टीमें आप की हैं, क्योंकि हमेशा इन दोनों टीमों को स्पॉन्सरशिप रवि भोईर करते हैं हिमालय इंटरप्राइजेस। लेकिन इस बीच एक गेंद दूसरी की कोशिश हो रही है और ये देखिए देखते देखते चीते की चपलाई छल कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। ये देखिए अब स्क्रीन के ऊपर हमारे लाडले यानी कि जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस टूर्नामेंट का आगाज हमने किया है 11 तारीख को, सम्माननीय विश्वनाथ शेठ मस्कर, इनका जन्मदिन आप धूमधाम से इस मंच के ऊपर मनाएंगे। हमारे रामशेठ भोईर भी है, रवि दादा काटे, उमेश, राजू दादा, सभी इस मैच को सक्षम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 9 करार दिया गया है और नो बॉल के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 7 रन और फ्री हिट, बिल्कुल सोने के ऊपर सुहागा। और फ्री हिट के लिए है बल्लेबाज योगेश, एक निर्णायक खिलाड़ी, एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, सक्षमता पूर्वक खेल हमेशा दिखाया है। मारने की कोशिश, जगह से खेलने का प्रयास, कलाई का इस्तेमाल अप्रतिम, गेंद जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए, बढ़िया चौका। ये देखिए हमारे मंच के ऊपर, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं काफी दर्शकों की तादाद, क्योंकि जब 40+ 8 टीमें खेलती है उसके बाद रेगुलर की शुरुआत जरूर देखने को मिलती है। मारने की कोशिश करने का प्रयास था, काफी बेहतरीन शानदार गेंद नजर आई, टेक ऑफ होती भी गेंद और बिल्कुल इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं है, डॉट गेंद की यह समाप्ति। ऐसे में देखा जाए तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और ओमकार नाइक जिन्होंने पहला ओवर फेंकते हुए रन खर्च किए हैं 11, 1 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। अब 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 35 रनों की दरकरार है। क्या बात है, हल चंदू दादा 12:15 बज चुके और ये जो संगीत है
ये हमारे विश्वनाथ शेठ इनका काफी फेवरेट है। जरा जोरदार तालियां दोस्तों, क्योंकि यही खासियत हमारे चंदू दादा की, जो काफी बेहतर इनका डीजे बजता है। और क्या लाजवाब ऐसे गाने जब आप सुनते हैं, क्यों आप जो नव युवा है उन्हें उपसा रहे हो, वो बेचारे शान से याद दिला रहे हैं, क्योंकि आधी रात को ऐसी यादें देना अच्छी बात नहीं है। युवाओं में जोश मत भरिए आप। तो जरूर यहाँ पर 24 गेंदों का खेल बचा और जीत के लिए अब 35 रनों की दरकरार है। तेजस मात्रे कुछ अंपायर से बातचीत करते हुए, रायगढ़ के एक सक्षम खिलाड़ी हैं। 25 मिनट की अवधि है आपको, 25 मिनट के अंदर इस पूरे इनिंग्स को समाप्त करना है। हर टीम को ये वार्निंग है। और ये देखिए बढ़िया गेंद, देखिए बेहतरीन प्रयास हो रहा है। मैच अच्छा हो सकता है। धुआं थोड़ा सा मैदान के अंदर आ रहा है। इसके बाद 40 प्लस का जो एक मुकाबला होगा दूसरे दौर का, 4 ओवर का मुकाबला होगा। और उसके बाद रेगुलर का भी 4 ओवर का, जो कामोटा टीम जीती, आप किसका इंतजार कामोटा कर रही है। ये देखिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गेंद लगे हैं, शरीर को लगे हैं। शायद पानी लेके जाइए, तुरंत जाइए मैदान के अंदर, क्योंकि गेंदें काफी यहाँ पर रफ्तार भरी नजर आ रही है। हर एक गेंदबाज स्पीड में गेंद को डिलीवर कर रहा है। और बिल्कुल बल्लेबाज भी थोड़े से सोच समझ कर खेला कीजिए। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अब कुछ दिनों में मेरे हिसाब से अशोक पटेल शायद हेलमेट खेल कर ही पहनना शुरू करेंगे लोग, क्योंकि खुद को अब सेफ रखना है। तो अब कीजिए कुछ ना कुछ अलग कीजिए। तर जास्त दूर आलाय मैदानामध्ये, मी विनंती करतोय जे आमचे फोकस नाही, जे सेंगावाला आहे त्यांचा आहे, तर थोडासा आपण कोऑपरेट करा। थोडासा दूर तुम्ही कमी करा, म्हणजे कारण तुमचा देखील धंदा आहे, धंदा करण्यासाठी काही मनाई नाहीये, परंतु मैदानामध्ये धूर येता कामा नये। कारण जेव्हा मैदानामध्ये हा धूर येतोय तेव्हा नक्कीच थोडासा अडथळा निर्माण होतोय खेळाडूंना। तो जीत के लिए अब समीकरण की बात करें तो 35 रन चाहिए। 35 रन गेंदें बची हैं, 23 यानी कि पहली गेंद हो चुकी है। तो यहां पर रिटायर्ड हो चुके हैं बल्लेबाज, क्योंकि ज्यादा गेंद लगी है मेरे हिसाब से। हर्षद मडवी, यस, हल्की बाउंस थी गेंद, और बाउंस जरूर थी लेकिन स्पीड काफी था, और तीखा कहा जाता है उसे। तो नए बल्लेबाज अब योगेश कृष्णा बाहर आते हुए, और उन्हीं के बड़े भाई मचिंदर आए हैं। ठीक, यस, कृष्णा ही बड़े हैं हमें यहां पर जानकारी देते हुए, कृष्णा। लेकिन अंदर अब मैदान के अंदर गए हैं मचिंद्र। जीत के लिए 23 गेंदों का खेल बचा है और 35 रन चाहिए। हिमांशु इंटरप्राइजेस विपक्ष जीवदान स्पोर्ट बामन डोंगरी। जीवदान स्पोर्ट बामन डोंगरी के बिग सपोर्टर, एक आदर्श व्यक्तिमत्व, माजी उपसरपंच सन्माननीय अमरशेठ म्हात्रे साहब यदि यहाँ पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए इस मंच के ऊपर। और स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक के आयोजक सन्माननीय संजय शेठ ठाकुर यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए, आपका भी स्वागत है। क्योंकि जब गांव की टीम खेलती है और आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आपका नाम
हमेशा कमेंटर के जुबान के ऊपर रहता है। यही तो कमेंटर की विशेषता होती है। और बिल्कुल यहां से इस मैदान के अंदर मैच किस मोमेंट में जाएगा इसका जरूर अंजाम अंत तक जरूर पता चलेगा, क्योंकि मैच काफी कड़ा हो सकता है। दोनों टीमें तगड़ी हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत बार भिड़ी है, लेकिन इस नाइट के मैदान यानी कि नारिवली के इस मैदान के ऊपर नाइट मुकाबला खेल रही हैं। एक दूसरे के दांवपेच तो जानते हैं, लेकिन आप संघर्ष कैसा करना है ये देखना है इस मैदान के अंदर। मारने की कोशिश की जरूरत थी, फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर गेंद काफी दूर गई है। फुटबॉल का इस्तेमाल यहां पर गेंदबाज की तरफ से नजर आया था। गेंद पकड़ने में गए थे, लेकिन पैर को गेंद लगी, वो गेंद पीछे गई और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने चहल कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर पहुंचता हुआ हिमांशु इंटरप्राइजेस मात्रेपाड़ा टीम का 14 रन। ये धुएं का पता चला है, डंपिंग ग्राउंड से ये धुआं आ रहा है। तो फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, जीत खोद इस चापिल को खारिज किया, जरूर किया था रन लेने की कोशिश, लेकिन यहां पर देखा जाए तो बढ़ते कदम पीछे लिए, क्योंकि अंतिम दौर में मच्छिंदर ने वहां से मना किया योगेश से कि ये रन नहीं लेना है, क्योंकि रन लेने की कोशिश होती तो निश्चित रूप में मुश्किल में आ सकते थे। हमारे रवि शेठ भोईर इस मंच के ऊपर भी हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस हिमांशु इंटरप्राइजेस मात्रेपाड़ा टीम के वो स्पॉन्सर है। और बामन डोंगरी टीम के सपोर्टर्स, क्या कहेंगे आप। इनाम तो उन्होंने दोनों तरफ लगाए हैं। ये होना चाहिए, प्यार है उनका, दूसरा कुछ नहीं है। इस बीच ये गेंद हल्के बाउंस यहाँ पर जरूर नजर आए थे, लेकिन वाइड गेंद, अतिरिक्त का इशारा यहाँ पर आता हुआ अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल यहां से देखा जाए तो 1 से आगे आता हुआ 15 रनों के ऊपर। 15 रन 45 का लक्ष्य है, यानी कि जो गेंदबाजी की थी मात्रेपाड़ा टीम ने, उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर कदम डालकर यदि गेंदबाजी होती है तो निश्चित रूप में इस रनों को डिफेंस भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी मर्तबा यदि इस 45-46 रनों के लक्ष्य को पूरा करना है तो बीच बीच में बड़े हिट खेलना यहां पर बेहद जरूरी होगा मात्रेपाड़ा टीम को। क्योंकि इस सीजन की बात करें तो कृष्णा निश्चित रूप में दोनों टीमों काफी फॉर्म में चल रही है, क्योंकि इस साल में रायगढ़ में जिस टीम ने तहलका मचा है वो जीवदानी स्पोर्ट बामन डोंगरी, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 2 सालों से काफी बड़ा परफॉर्मेंस नजर आया है मात्रेपाड़ा टीम का। योगेश मात्रे अकुरली के मैदान के ऊपर कल बाइक प्राप्त की है उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे, ये विशेषता है। और देखिए यानी कि कंटिन्यू क्रिकेट और क्रिकेट खेलते खेलते आजकल खिलाड़ी काफी बड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने गांव के लिए, खुद के लिए काफी इनामात हासिल कर रहे हैं। तो जीत खोद के ऊपर जो भरोसा जताया है जीवदान स्पोर्ट टीम के कप्तान तेजस मात्रे ने, पाने की कोशिश यहां पर देखिए कोई रन नहीं है, अच्छी फील्ड वहां पर नजर आई है गली में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, महज 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें तो स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन। अब 18 गेंदे 29 की जरूरत। यस ठीक है।
हेलो। तो अब 18 गेंदें जीतने के लिए तकरीबन 29 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें 29 रन, मानो यहाँ पर 10 के रन रेट के हिसाब से इन रनों को अब पूरे करने हैं। रन रेट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है हिमाचल इंटरप्राइजेस टीम म्हात्रेपाड़ा के ऊपर, लेकिन गेंदबाजी में फिर से एक बार ओमकार नाइक का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था और पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, लेकिन वापस यहाँ पर ओमकार के ऊपर ही भरोसा जताया है टीम के कप्तान ने। ये और कहीं ना कहीं निर्णायक बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब 18 गेंदें 29 का टारगेट है, इस ओवर में कहीं ना कहीं म्हात्रेपाड़ा टीम के बल्लेबाज अच्छे रन बटोरने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन यहां पर जीवदानी स्पोर्ट बामन डोंगरी टीम को अंदर आना है तो ये और निर्णायक फेंकना अशोक पाटिल बिल्कुल जरूरी होगा। और ये देखिए यहां पर आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, बैकफुट के ऊपर जरूर आए थे, रफ्तार भरी गेंद थी लेकिन हल्का यहां पर एज लगा और इसके साथ बल्लेबाज आउट। तो ओमकार नाइक को मिली यहां पर सफलता, क्योंकि मुझे यहां पर वापस फिर से एक बार मेरे ऊपर भरोसा क्यों जताया है कप्तान, इसका उदाहरण दिखाते हुए और भरोसे लायक यहां पर गेंदबाजी करने का प्रयास। लेकिन दूसरी तरफ जब तक मैदान के अंदर योगेश, लेकिन इस समय जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके थे, मैदान से बाहर आए थे, कुछ चोटिल हुए थे, वापस वही खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए कृष्णा म्हात्रे। देखिए कृष्णा और योगेश, अब ये निर्णायक जोड़ी है कृष्णा म्हात्रे। हमारे साथ यहाँ पर टेक्निकल ऑपरेटर भी है कृष्णा म्हात्रे। तो यहां पर देखा जाए तो पूरी तरह से दर्शकों की निगाह मैदान के अंदर है, क्योंकि देख रहे जान रहे हैं कि मैच जो है ये अंतिम दौर तक चला जा सके। इस दौर में यहां पर सभी हमारे दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। अभी भी उम्मीदें यहां पर नहीं दिखाई दे रही हैं कि कौन सी टीम इस मैदान के अंदर जीत का झंडा लहराएगी, क्योंकि दोनों भी ताकतवर शेर आमने सामने हैं। और जब खुकार शेर आमने सामने होते हैं तो वो युद्ध काफी बड़ा होता है। लेकिन और ये देखिए यहां पर तेजस म्हात्रे, मेरे हिसाब से यदि कैच होता तो बिल्कुल ये बेहतरीन कैच आज के नाइट का बन सकता था, लेकिन कोशिश क्या बढ़िया थी। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर जरूर दिखाया जाएगा, लाजवाब बेहतरीन प्रयास यहां पर। डॉट गेंद, 1 रन जरूर मिली। ये देखिए किस तरह से हल्के हाथों से यहां पर खाली दिशा देने की कोशिश की थी कि पॉइंट के ऊपर से जरूर इस गेंद को मैं निकालूंगा, और कोशिश तो यहां पर अच्छी थी, लेकिन खिलाड़ी भी मौजूद थे वहां पर, उनके ऊपर से गेंद को नहीं ढकेल पाए। तेजस ने अच्छा प्रयास किया, 1 रन जरूर मिली। अब स्ट्राइक के ऊपर है योगेश, उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में, देखना है खिलाड़ी दौड़ रहे लेकिन उनके पहुंच से दूर। नो मैच लैंड में गिरती हुई गेंद, जब तक गेंद को यहां पर रोका जाए, फील किया जाए, थ्रो फेंके, तब तक 2 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए योगेश। और इन 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से आगे आता हुआ 20 रन। अब 15 गेंदें बचे और 26 रन चाहिए। 15 गेंदों का खेल बचा है, 26 रन चाहिए। दोनों तरफ से मुकाबला चला जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से संघर्ष इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। फिर से एक बार ओमकार नाइक पॉइंट एंड की तरफ से मारा करने के लिए तैयार है। सामने बल्लेबाज योगेश म्हात्रे। थोड़ी जल्दबाजी करे, बिल्कुल आयोजनकर्ताओं की तरफ से सूचित किया जा रहा है।
इस बीच ये गेंद यहां से गेंद को जाने दिया, छोड़ दिया, क्योंकि बल्लेबाज ने पूरी तरह से इस गेंद को देख लिया था, नाप लिया था कि गेंद आउटसाइड टू ऑप्शन काफी बाहर चली जा रही है। तो बिल्कुल ये अतिरिक्त का इशारा होता हुआ अंपायर संतोष चौधरी सर इनकी तरफ से, और अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 21 रन। अब जीतने के लिए आने वाली 15 गेंदें और 25 चाहिए। और ये देखिए खराब थ्रो, बिल्कुल 2 रन मिलेंगे, और ऐसे रन ये कहीं ना कहीं महंगे पड़ सकते हैं जीवदान स्पोर्ट बामन डोंगरी के लिए। 2 रन मिले, जहां संभावना थी कैच की, लेकिन विकेट से काफी थोड़ी सी दूर नजर आई। ट्राई बहुत अच्छा किया था, लेकिन बैकअप जरूर मिला था गली में, लेकिन थ्रो करे थोड़ा सा खराब नजर आया। उसका फायदा उठाए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन पूरे किए। स्कोर 2 से आगे आता हुआ 23 रन। अब जीतने के लिए 23 रन चाहिए, 14 गेंदे बचे, 23 रन चाहिए। आधा फासला तय हो चुका है, अब आधा फासला यहां पर तय करना है। यस, जरा स्पीड अप कीजिए। और ये देखिए लेफ्टेड हिट, आप ये देखिए दहाड़ते हुए बल्लेबाज योगेश मात्रे। हेलो, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे विश्वनाथ शेठ मस्कर, रवि शेठ भोईर, प्रीतम पाटिल, हमारे अक्षय, बाबू शाह, जगदीश छक्का है, और छक्के के साथ स्कोर को मिला बढ़ावा। टोटल है 29 रन। अब जीतने के लिए 17 रन चाहिए, 13 गेंदे। हर्षद मडवी, आपको नहीं भूलेंगे कृष्णा। तो 13 गेंदे हैं, 17 की जरूरत। ये देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला था योगेश ने। फिर से एक बार मारने की कोशिश, लेकिन बढ़िया यहां पर डिफेंस करते हुए इस गेंद को खेला था। 1 रन जरूर मिलेगी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ये छक्का कहीं ना कहीं निर्णायक बन चुका है हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम के लिए, यानी कि महज 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रनों का पीछा करते हुए हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम महत्वपूर्ण जा पहुंची है तकरीबन 30 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 12 गेंदें बची हैं और 16 रन चाहिए। तो 12 गेंदों का खेल यहां पर बचा हुआ है, और जीतने के लिए तकरीबन 16 रन चाहिए। 16 रन चाहिए, 12 गेंदे 16 रन चाहिए। गेंदबाजी में कल्पेश ठाकुर का इस्तेमाल किया है। रिवर्स अटैक करने की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई। यस, संतोष चौधरी, लेकिन अब हीरामन भोसले हैं स्ट्राइक के ऊपर अंपायर। पाने की कोशिश, लोअर फुल टॉस थी, कारपेट का इस्तेमाल, वाइडिश लॉन्ग ऑन, ये देखना वहां पर थोड़े से फंबल हुए खिलाड़ी, लेकिन 2 रन वहां पर प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज चहल कदमों के साथ यहां पर ये रन पूरे किए। 2 रनों के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल 32। अब जीतने के लिए 10 गेंदे 14 रन। गेंद और रनों के बीच में फासला देखा जाए तो वैभव ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह फासला कभी भी यहां पर पूरी तरह से पार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बामन डोंगरी टीम का जो संघर्ष है,
क्योंकि लड़ना जानती है टीम। क्योंकि रायगढ़ की बात करें तो इस 2 सालों में काफी बेहतरीन टॉप में टीम चल रही है, नंबर 1 के ऊपर रायगढ़ में चल रही है, लेकिन उनके सामने कड़ी चुनौती है वो म्हात्रेपाड़ा की। ये देखिए मारने की कोशिश, खोद कर निकाला था इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ में जाते भी गेंद दूसरे के लिए पलटे और यहां पर नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन देखना है। जोरदार अपील और इसी के साथ ये तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है, देखेंगे चेक किया जाएगा। भानुदास ने थ्रो जरूर किया था, तो देखना है यहां पर तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नॉट आउट। पूरी तरह से खिलाड़ी क्रीज के ऊपर सुरक्षित। तो ये 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर यहां से आगे आता हुआ 34 रन। अब जीतने के लिए 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 12 रन चाहिए। 6 दिनों की ये डे नाइट की प्रतियोगिता काफी बेहतरीन तरह से ये उपलब्धि है गांवदेवी क्रिकेट क्लब नारिवली, ये उपलब्धि है हमारे गांवदेवी टीम के सभी खिलाड़ियों की, ये उपलब्धि है हमारे नारिवली के ग्रामस्थों की, क्योंकि ये एकता की मिसाल देते हैं नारिवली गांव वाले। क्योंकि ये जो कार्य है हमारा सक्षम यशस्वी कैसा होगा, इसके लिए पूरी तरह से जी जान ये सब लोग लगाते हैं और ये कार्य उनका सफलता का शिखर तय करता है। अब 9 गेंदे 12 रन, क्योंकि रामबा भुईर भी हमारे यहां पर है और बेहतरीन मारने की कोशिश, लेकिन यहां पर गेंद नहीं बल्कि खिलाड़ी गए गेंद को लेकर बाहर। 6 रन आया। क्या बेहतरीन ट्राई किया था यहां पर। काफी बेहतरीन एफर्ट था यार। ये देखिए आप किस तरह से इस कैच को लपका था, लेकिन खुद का बैलेंस यहां पर नहीं रख पाए वो, जीत खोते हैं वहां पर। और ये छक्का आया, छक्के के साथ स्कोर 40 रन। अब 6 रन चाहिए। तो ये देखिए नो बॉल करार होता हुआ, लेकिन दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ 2 रन पूरे किए, यानी कि अब ये 3 रन आएंगे। 2 के ऊपर 2 रन पूरे किए दौड़कर, तो ये 3 रन। अब फ्री हिट भी होगा। अब सिर्फ 3 रन चाहिए जीतने के लिए। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। काफी अच्छा मुकाबला, जरूर यहां पर फाइट भरा मुकाबला हम देख रहे हैं। तो इसके बाद 2 मुकाबले और बाकी हैं, जरूर दर्शकों की जानकारी के लिए। अब यहाँ पर 40+ का एक मुकाबला हम खिलाएंगे। उसके बाद कामोटा और यहां से जीतने वाली टीम। कामोटा टीम ने भी आज पहला मुकाबला जीता है। उल्टॉस थी, मारने की कोशिश, लेकिन रन लेना यहां पर चाह रहे हैं। हिट करने का प्रयास किया, पूरा किया रन, लेकिन ये देखिए अब सिर्फ 1 रन चाहिए। स्कोर लेवल हो चुका है, लेकिन अर्शद मरवी लेवल यहां पर मायने नहीं रखता। यहां पर विकेट, लेकिन विकेट देखे जाए तो म्हात्रेपाड़ा टीम के भी कम है। हमारे जयेंद्र दादा पाटिल इनका आगमन होता हुआ, स्वागत है आपका भी। और ये देखिए 1 रन यहां पर जीत की पूरी करते हुए, नो बॉल है और जीत की बधाई देते हैं हिमांशु इंटरप्राइजेस म्हात्रेपाड़ा टीम को। और देखा जाए तो जीवदानी स्पोर्ट बामनडोंगरी टीम इस श्रृंखला में आपने हिस्सा लिया, नाइट प्रतियोगिता में अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की, तो आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपको हमारे नागरिवली की ओर से शुक्रिया अदा जरूर करते हैं, धन्यवाद देते हैं अगले टूर्नामेंट के लिए। हेलो, तो मैन ऑफ द मैच 21 गेंदें खेली और 39 रनों की नायाब पारी खेली है योगेश म्हात्रे ने और 2 ओवर फेंके। 2 ओवर में 10 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। तो योगेश म्हात्रे आइए और हिमांशु इंटरप्राइजेस टीम के हमारे रवि दादा भोईर, इनके चेहरे के ऊपर खुशी जरूर है, लेकिन बामनडोंगरी भी उनकी टीम,
जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं है, शुभकामनाएं जरूर यहाँ पर देते हैं। तो आइए योगेश, जल्द से जल्द आपको इस इनाम और तेजस मात्रे आपसे गुजारिश आहे, यायचा तेजस आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। थँक्यू। तर बामणडोंगरी टीमचे कॅप्टन लीडर पाहा मिळतात आपल्याला, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर पहिल्यांदा तो संघ येथे खेळण्यासाठी आला। आयोजकांच्या विनंती